नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पॉस्को एक्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इसके जो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 जब आप देखेंगे चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 को प्रीलिमिनरी कहा गया और इसमें दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में कहेंगे कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात कही गई। फिर देखेंगे कि सेक्शन 2 इसमें डेफिनेशन की बात कही गई। अब देखेंगे चैप्टर सेकंड। तो जब चैप्टर सेकंड को देखते हैं तो चैप्टर सेकंड सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर सेकंड ए कहा गया एक पार्ट, ठीक है। इसको कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। कहने का मतलब कि जो पेनिट्रेटिंग सेक्सुअल है, असॉल्ट है, और इसी की जो है पनिशमेंट के बारे में कहा गया। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें कि पॉस्को में 2 दफ़ाएं साथ चलती हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा FIR वगैरह में 3/4 पॉस्को, 3/4 पॉस्को। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 में उसकी डेफिनेशन है और 4 में उसका पनिशमेंट है, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। हाँ, इसमें सेक्शन 3 देखेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एंड 4 देखेंगे पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे तो पार्ट सेकंड है एग्रावेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। अच्छा, इनके जो सेक्शंस हैं वो 5/6 करके ऐसे इनको डिवाइड किया गया है, आपको देखने को मिलेगा FIR वगैरह में। और ये साथ में चलता है, जैसे 3/4 है इसी तरीके से 5/6 भी है। तो सेक्शन 5 क्या है, एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एंड 6 में है पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। अब पार्ट 3 मतलब पार्ट सी, इसमें देखेंगे सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो इनके जो सेक्शन है ये सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये भी साथ में चलेगा, 7/8 या 7/8। तो सेक्शन 7 में है सेक्सुअल असॉल्ट एंड 8 में है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। और पार्ट 4 को डिवाइड किया गया है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, ठीक है। तो इनके जो डी पार्ट है इनके सेक्शन 9/10 या 9/10। सेक्शन 9 क्या कहता है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एंड 10 कहता है पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब आता है पार्ट ई, मतलब जो पार्ट 5 डिवाइड किए थे उसमें पार्ट ई आता है। तो पार्ट ई का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। इसमें 2 सेक्शन है पिछली तरह, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। तो सेक्शन 11 कहता है सेक्सुअल हरासमेंट, एंड सेक्शन 12 कहता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। इस तरीके से आपके चैप्टर सेकंड को अरेंजमेंट कर दिया। अब देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 है, इसका नाम है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज एंड पनिशमेंट देयरफॉर। जब किसी बच्चे की आप पोर्नोग्राफी करते हो या उसके साथ अश्लील कृतियाँ करते हैं, और उनका जो उद्देश्य है वो भी आप अश्लील है या पोर्नोग्राफिक के लिए है, और उनके पनिशमेंट के बारे में कहा गया चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15। सेक्शन 13 कहता है यूज़ ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। जब आप किसी बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हो तो सेक्शन 3 आपके ऊपर लगती है, सेक्शन 13 लगती है। सेक्शन 14 क्या है, पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। उसी की जब 13 में क्या है, डेफिनेशन है, आप कृत्य करते हैं, और 14 में उसी का पनिशमेंट है। 15 में है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। जब आप देखेंगे कि आपने पोर्नोग्राफिक मटेरियल चाइल्ड से रिलेटिव है और उसको आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है ना। अब देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है अबिटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंसेस। तो इसमें चैप्टर आपके डिवाइड किए गए 16, 17 और 18। 16 देखेंगे अबिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, पनिशमेंट फॉर अबिटमेंट, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस।
नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 5 को इन्होंने टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, चैप्टर 5 का नाम है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। सेक्शन 19 कहता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 20 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस। एंड सेक्शन 21 कहता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। एंड सेक्शन 22 कहता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेक्शन 23 कहता है प्रोसीजर फॉर मीडिया, कि मीडिया के क्या प्रोसीजर हैं। ठीक है, अब देखेंगे चैप्टर 6 को जिसका नाम है प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। जब किसी बच्चे के साथ गलत काम हो जाता है या उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसके जो स्टेटमेंट होते हैं, जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे 161 के बयान है, 164 के बयान है ना, इस तरीके से जो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है उनको। ठीक है, तो चैप्टर 6 आपका डिवाइड किया गया 24 में। 24 है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। 25 है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने जो बच्चे की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डिंग होगी, है ना। पहले तो नॉर्मल हो जाएगी, पुलिस वाले करते हैं, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने मस्ट है। फिर देखेंगे 26 कहता है एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। 27 कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। जब आप देखेंगे कि किसी बच्चे का रेप हो जाता है या उसके साथ कोई गलत काम हो जाता है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत बहुत मस्ट होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से चैप्टर 7 में देखेंगे। चैप्टर 7 में क्या है कि स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताया गया। जैसे 28 है डिजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, 29 में है प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। 30 में है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। 31 में है एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट मतलब ये है कि जैसे पॉस्को है, ये एक स्पेशल कोर्ट है, डकैती कोर्ट है, एंड ST कोर्ट है, SC कोर्ट है जी, कुछ एक जो है स्पेशल कोर्ट्स बन जाती हैं, जिला जज बनाते हैं। और अब चैप्टर देखेंगे आपका 8। चैप्टर 8 में दिया गया है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। चैप्टर 8 आपका टोटल 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो 33 से 38 तक। 33 देखेंगे प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, एंड 34 देखेंगे प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वाइल चिल्ड्रन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। बहुत से जो बच्चे होते हैं जिनके ऊपर पॉस्को लगा होता है, तो उनकी एज में बड़ा सिस्टम फंस जाता है कि 18+ है या 18 बिलो है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ जो प्रोविज़न दिए हैं इसमें। ठीक है, 35 में है पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। 36 में है चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। ठीक है, 37 में है ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। 38 में है असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रिटेटर ऑफ एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। जब आप देखेंगे चैप्टर 9, तो मिसलेनियस चैप्टर है, इसमें 31 से लेके 46 आपके सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। तो देखेंगे 39 क्या है, गाइडलाइंस ऑफ चिल्ड्रन टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स ETC। 40 में देखेंगे राइट्स ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। 41 में देखेंगे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। ठीक है, 42 में देखेंगे अल्टरनेटिव पनिशमेंट। 42A में देखेंगे एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। 43 में देखेंगे पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एक्ट। 44 में देखेंगे मॉनिटराइजिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। 45 में देखेंगे पावर ऑफ मेक रूल्स, और 46 में देखेंगे पावर ऑफ रिमूव डिफ़िकल्टीज़। तो ये हमने आपको चैप्टर का जो सेक्शंस है, ये चैप्टर के नाम और उनके बारे में डिवाइड किया गया है।
और अगली वीडियो में आपको हम चैप्टर वाइज चैप्टर समझा देंगे। ठीक है।